हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक वर्स। तो चलिए हम लोग अपनी लॉ ऑफ टॉट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज समझेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। ठीक है। अब तक हम 13 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें आपके मोस्टली और सारे बस दो टॉपिक को छोड़ के टॉट के खत्म हो चुके हैं। अब हमारा ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन टॉपिक बचता है और इसके बाद हम करेंगे न्यूसेंस। और ये लॉ ऑफ टॉट सीरीज है हमारी, ये खत्म हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, मैलिशियस जो नोट्स बना रहे हैं वो ये जो पीपीटी में दिया हुआ है वो अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। और जैसे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, तो उसके आगे सामने एरो बना के उसके आगे एरो बना के लिख लीजिएगा दो पॉइंट से, मतलब क्रिएटिव कीजिएगा ताकि जब आप रिवाइज करें तो आप लोगों को मजा आए। ठीक है। चलिए, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज डिफाइंड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर फ्रॉम रॉन्गफुल और इम्प्रॉपर मोटिव। सीधा सीधा क्या मतलब है, एक कोई पर्सन ने दूसरे पर्सन के खिलाफ कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग की है। तो टर्म है इनको अंडरलाइन कर लीजिए या यानी सर्कल के अंदर लिख लो। जुडिशियल प्रोसीडिंग विथ इम्प्रॉपर और रॉन्गफुल मोटिव। उनका कोई मोटिव नहीं है कि वो जस्टिस को सर्व करवा रहे हैं या लॉ को इन्फोर्स करवा रहे हैं। उनका केवल मतलब है कि उनका केवल मतलब है परेशान करना। उनका मोटिव जो है वो इम्प्रॉपर है। समझ रहे हैं। चलिए, ये किस चीज का पार्ट है, ये इंटेंशनल टॉट का पार्ट है। समझ रहे हैं। चलिए, अब इसके दो मेन एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। पहला तो ब्रिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के अगेंस्ट प्रोसीडिंग लाना। और दूसरा, द एक्यूजिशन अगेंस्ट द प्लेंटिफ इज फॉल्स, जो प्लेंटिफ को अक्यूज किया गया जिस चीज के लिए वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रॉन्गफुल और इम्प्रॉपर मोटिव की वजह से वो किया गया है। ठीक है। Once a wrongful criminal or civil act is done and the proceeding is started or instituted with improper purpose, ठीक है, बिना किसी कॉज के, ठीक है, वो होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। मान लीजिए आप, एक राम है एक श्याम है। राम श्याम से चिढ़ता है। राम क्या करता है कि श्याम को उसके मोबाइल चोरी का आरोप लगा देता है कि ये इज द कल्प्रिट। ठीक है। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है थेफ्ट की। श्याम कोर्ट में जाता है। बाद में पता चलता है कि ये जो राम है जिसने केस लगाया है श्याम के ऊपर, ये गलत है। वो छूट जाता है जेल से। एक्विट, इसमें एक्विटल इज द मेन एसेंस। ठीक है। वो एक्विट हो जाता है कोर्ट से, कारण कि ये जो आरोप लगाया गया था उसके ऊपर वो झूठा था। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो श्याम है वो राम के ऊपर केस डालेगा कि इन्हें मेलिशियसली मुझे प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की है। ये होता है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो प्लेंटिफ था वो डिफेंडेंट हो जाएगा और जो डिफेंडेंट था वो प्लेंटिफ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो देखिए, लॉ अलाउज पर्सन टू ब्रिंग सूट। लॉ सबको अलाउ करता है कि आप सूट लाइए अगर कोई गलत करता है ना। लेकिन अगर वही पावर कोई मिसयूज कर ले, है ना, और उसको इम्प्रॉपर वे में या फिर उसको मतलब मेलिशियसली, मतलब गलत इंटेंट के साथ किसी को फंसा दे लो में, तो वो मेलिशियस हो जाता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, दिलीप कुमार वाला। उसमें क्या हुआ था, दो एसेंशियल बताए थे थॉट की। इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर दो एसेंशियल्स बताए थे। क्या बताया था? पहला एसेंशियल था, देयर इज नो प्रोबेबल कॉज एग्जिस्टेड फॉर इंस्टीट्यूटिंग। अब देखिए, राम श्याम का हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे। क्या था? कोई प्रोबेबल कॉज नहीं था कि आप श्याम के ऊपर केस डालिए। क्योंकि आप चिढ़ते थे श्याम से, तो आपने उसके ऊपर केस डाल दिया। दूसरा एसेंशियल क्या था कि डिफेंडेंट प्रोसिक्यूटेड और टर्मिनेटेड इन सम वे फेवरली टू द डिफेंडेंट्स देयर, उसके फेवर में हो जाए। इन दोनों को हम अब और डिटेल में समझेंगे। ठीक है। चलिए, अब देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी प्रूव्ड। अब प्लेंटिफ की तरफ से क्या पॉइंट प्रूव होंगे? जो प्लेंटिफ होगा वो क्या करेगा? अब इसमें प्लेंटिफ कौन होगा? देखो, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, राम श्याम का। पहले राम ने श्याम के ऊपर केस डाला मोबाइल चोरी का, कोर्ट ने उसे एक्विट कर दिया। अब नेक्स्ट जो केस डालेगा वो श्याम केस डालेगा। तो श्याम क्या हुआ? प्लेंटिफ। डिफेंडेंट कौन हुआ? राम। अब देखिए, श्याम को क्या प्रूव करना पड़ेगा। तो पॉइंट्स नीड टू बी प्रूव्ड बाय प्लेंटिफ। पहला, ही वाज प्रोसिक्यूटेड बाय डिफेंडेंट। प्रोसिक्यूटेड मतलब प्रॉपर प्रोसीडिंग चालू होना, उसके ऊपर केस चलना। समझ रहे हैं। तो ये है, ये नहीं कि आपने पड़ोसी वाले से चुगली कर दी कि यार सैम ने मेरा फोन चोरी कर लिया है। वो प्रोसिक्यूशन के अंदर नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है। तो पहला कि उसने मुझे प्रोसिक्यूट किया है। दूसरा, द प्रोसिक्यूशन वाज इंस्टीट्यूट बिना किसी रीजन और प्रोबेबल कॉज के मुझे प्रोसिक्यूट किया गया। तीसरा पॉइंट है, डिफेंडेंट एक्टेड मैलिशियसली। इसको अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को।
कैसे एक्ट किया है उसने? मैलिशियसली, गलत इंटेंट के साथ। इसका कोई मतलब नहीं था, कोई इंटेंट नहीं था कि वो लॉ को इफेक्ट में लाए। तो क्यों किया उसने केस? बस मैलिस प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है द प्रोसीडिंग कंप्लेंट ऑफ टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ प्रेजेंट प्लेंटिफ। प्रेजेंट प्लेंटिफ कौन है? श्याम, जिसके ऊपर केस डाला था राम ने। प्रोसीडिंग में क्या हुआ? उसे एक्विट कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं प्रूव हो पाया, मे बी ड्यू टू सम रीजंस लाइक लैक ऑफ एविडेंस और समथिंग लाइक दैट। तो अब वो क्या हो गया? प्रेजेंट प्लेंटिफ हो गया। अब प्रेजेंट प्लेंटिफ का मतलब है कि जो पुरानी प्रोसीडिंग थी, तो राम ने केस डाला था, वो किसके फेवर में आनी चाहिए? प्लेंटिफ के, जो अब है केस में। ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए मैंने एक ही केस रखा है एग्जाम्पल, ताकि तुम सबको समझ में आए कि प्लेंटिव और डिफेंडेंट कब कौन किसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि द प्लेंटिव सफर डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। अब आप पूछेंगे कि डैमेज, वो तो छूट गया कोर्ट से, वो तो एक्विट हो गया। डैमेज टू द रेपुटेशन भी हो सकता है, उसने जो लीगल फीस जो वकीलों को दी है, या जो केस में उसको लगाना पड़ा है, जितना उसको लॉस हुआ है, वो डैमेज ही तो होगा। जो उसको मेंटली सोचना पड़ा है, जो उसको मेंटल इफेक्ट हुआ है, वो क्या है? डैमेज ही हुआ। ठीक है, ये पांच एसेंशियल चीजें होती है जो प्लेंटिफ प्रूव करेगा। चलिए अब देखिए, दैट ही वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट। इस चीज को प्रूव करने के लिए सिर्फ दो चीजें प्रूव करनी पड़ी। कौन सी दो चीजें? तो पहली चीज है that there was prosecution, and for the prosecution must be criminal prosecution rather than civil. It means there must be criminal charge. सिविल में नहीं जाएगा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, किस में जाएगा? क्रिमिनल में। प्रोसीडिंग जो पहले हुई है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ये केस सिविल चलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस है वो सिविल में चलेगा, लेकिन जो आपने पहले केस किया था वो क्रिमिनल केस होना चाहिए। थेफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, इन दैट सेंस हमारा वही एग्जांपल कंटिन्यू रहेगा राम श्याम का। तो उसी में से हम सोच लेते हैं, जो राम ने श्याम के ऊपर केस किया था थेफ्ट का, सेक्शन 378 जो आप बाद में पढ़ेंगे। मान लीजिए थेफ्ट का केस था, तो वो क्या था? क्रिमिनल केस था। अब श्याम ने राम के ऊपर केस डाला है, ये किसके अंडर डाला है? सिविल के अंडर। ठीक है, चलिए दूसरा, प्रोसिक्यूशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड बाय द डिफेंडेंट। The prosecution is only who should instigate the proceeding, only giving information to the police officer. Sorry, only giving information to the police officer and no other investigation body will not be considered. अब केवल इंफॉर्मेशन देना। मान लो उसने जाके बोल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। मान लो राम को श्याम को प्रोसिक्यूट करना था, उसने केवल पुलिस में जाके बोल दिया कि सर इसने मेरे चोरी किया। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। मतलब आप मैलिशियसली तो बोल ही रहे हैं, साथ में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसे कि सर देखो, मैं जब मेरा फोन जब चार्जिंग पे लगा था ना, तब मेरे घर के बाहर नॉक हुई थी, जिसमें ये अंदर आया था, मैंने देखा था सर, मुझे याद है। झूठ ही बोले जा रहा है क्योंकि उसने तो मैलिशियसली केस किया है। सर देखो उस दिन ये कलर की टी शर्ट पहने था। मतलब पुलिस को उसका घर बताना कि सर वो इस घर में रहता है, सर वो इस ऑफिस में वर्क करता है, यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा आपको पकड़ने के लिए। तो एक्टिवली इन्वॉल्व होना उस केस। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आता रहा होगा। जो नहीं आ रहा है, आपको मेल दी गई है, तुरंत मेल करके डाउट पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर तुरंत डीएम करके डाउट पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप डाउट रखते जाएंगे तो वो बंडल होता जाएगा, फिर आप कभी क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा वो पांच पॉइंट में से दूसरा पॉइंट, प्रोसिक्यूशन वॉज इंस्टिगेटेड विथाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज। तो हम सिंपली इसको क्या बोलेंगे? विथ मैलिशियस इंटेंट। क्या होता है इसमें? ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ टू प्रूव द डिफेंडेंट इंस्टीट्यूटेड सूट। प्लेंटिफ की ड्यूटी है, हम जानते हैं। एग्जांपल क्या है? डिफेंडेंट एलिजिबली फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट द प्लेंटिफ, वही थेफ्ट वाला नहीं पाया गया है। ठीक है, मेजर है, इसमें हम अपना केस देखते हैं। जो ये पीपीटी पढ़ रहा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको जनरली बहुत इजीली समझा दे रहा हूँ। पीपीटी में आपको प्रॉपरली फॉर्मल वे में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? चलिए, केस आया था हिक्स वर्सेस फिल्का का। क्या हुआ था? इसमें बोला गया था कि देयर इज रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज है, अगर तो नहीं माना जाएगा। वही बात, अगर रीजनेबल है तो क्यों मैलिशियस होगा? अगर मान लो उसने चोरी करी है श्याम ने, रीजनेबल है कि उसने चुराया है, तो मैलिशियस क्यों नहीं होगा? आप देखिए क्या कंडीशन बताई थी कि प्लेंटिफ को पुराने वाले केस से एक्विट होना चाहिए। अब अगर रीजनेबल है तो वो क्या होगा? एक्विट नहीं होगा, उसके ऊपर केस प्रूव होगा। केस प्रूव होगा तो फिर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है? कनेक्ट करते चलिए डॉट्स को, है ना? चलिए अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि मैलिस क्या होता है। हमने इतना टॉट में मैलिस पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, अब आगे चल के आप लोग आईपीसी पढ़ेंगे, उसमें पूरा काम मैलिस का है, इंटेंशन का है। समझ रहे हैं?
तो मैलिस मीन्स प्रेजेंस ऑफ, लेकिन कौन सी इंटेंशन, इम्प्रॉपर और रॉन्गफुल, ठीक है, इंटेंशन टू यूज लीगल प्रोसेस फॉर अदर देन अप्रोप्रिएट एंड अपॉइंटेड पर्पस। अपॉइंटेड पर्पस क्या है लीगल प्रोसेस का, ताकि जस्टिस सर्व हो। अप्रोप्रिएट पर्पस क्या है, लीगल सिस्टम का, लीगल प्रोसेस का, ताकि जस्टिस सर्व। दोनों के खिलाफ हम जा रहे हैं, हम झूठा केस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, मैलिस, मैलिस कहलाएगा। ठीक है, केस देखिए, इसमें भोगनी लाल का केस है। इसमें क्या हुआ था, प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव बीन लॉन्च्ड विद ऑब्लिक मोटिव ओनली ड्यू टू हरास द प्लेंटिफ। इसमें क्या है, राम ने श्याम के ऊपर क्यों केस किया, क्योंकि उसको बस उसे हरास करना, क्योंकि वो उससे चिढ़ता था, इसने मेलिशियसली किया है। समझ रहे, इन मैलिस देयर इज अ विश टू इंक्वायर और हरास द प्लेंटिफ, ये क्लियर बात है। It is also noted that the absence of legal or probable cause does not necessarily mean the existence of motive. It might happen in some cases that there may be malice, but also presence of reasonable influence. अब देखिए, हो सकता है उसने सच में चुराया हो, है ना, फिर आपने केस कर दिया और लेटर ऑन प्रूव हो जाए कि श्याम नहीं चोरी की थी, तो ये भी है पॉसिबिलिटी है। चलिए, अब हम फोर्थ पॉइंट उसमें से करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ। टर्मिनेशन मतलब जो पहली प्रोसीडिंग हुई थी वो प्लेंटिफ, अब प्लेंटिफ कौन हो गया था मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में, श्याम, तो उसके खिलाफ अगर प्रोसीडिंग थी तो पहली वाली प्रोसीडिंग उसी के फेवर में आनी चाहिए। फेवर में आने का मतलब सीधा सीधा ऐसे छोड़ देना चाहिए, उसकी गिल्ट प्रूव ना होनी चाहिए। समझ रहे हैं, जिसका केस था, आप फॉर्मल वे का सारा पढ़ता जाइए, पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, केस लिखिए, केस हमेशा कोशिश किया करो दूसरे इंक के पेन से लिखो, ठीक है, ताकि जब आप कॉपी पलट रहे होंगे अपने पेज, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में ये केस है। समझ रहे हैं, रिवीजन में आसानी होगी। चलिए, इट रेनल्ड्स वर्सेस कैंडली का केस था। इसमें हेल्ड हुआ था कि ओरिजिनल कन्विक्शन was a war on the action of malicious prosecution, a subsequent reversal of conviction and appeal was no effect। उसमें क्या होता, बार कर दिया था malicious prosecution को। इसके जो फैक्ट्स एंड केसेस हैं वो आपको देखने होंगे अगर आपका मन है, बट ओरिजिनलिटी हम रेशियो डेसिडेंडाई देखते हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए टॉपिक। अब दूसरा केस था स्मिथ वाला। इसमें क्या होता, द पोजीशन डज नॉट सीम टू बी द करेक्ट व्यू ऑफ द सब्सिक्वेंट डिसीजन, thus if no appeal the proceeding terminate in the favor of plaintiff, he has course of action। अगर इफ नो अपील, कोई अपील ना की जाए, प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाए प्लेंटिफ के केस में, तब भी आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन है कि आप मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट, मैं फिर बोलो, मैं तब भी आपको बताया था कि डैमेज क्या हो सकता है। आप लोग पूछेंगे कि सर अब वो तो छूट गया था, अब कैसे डैमेज हुआ, तो फिर मैं वही बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का डैमेज हो सकता है। डैमेज टू रेपुटेशन, डैमेज टू पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी, है ना, किसी भी तरीके का डैमेज पॉसिबल है। चलिए, अब आप पूछेंगे कि सर ये तो मुझे कुछ फॉल्स इम्प्रीजनमेंट जैसा तो नहीं लग रहा है कि फॉल्स इम्प्रीजन उसे बंद कर लिया, उसे जाने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है हर जगह टॉट में से, तो इसका हम डिफरेंस नोट कर लेते हैं। पहला डिफरेंस, फॉल्स इम्प्रीजनमेंट मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। फॉल्स इम्प्रीजनमेंट क्या होता है, नॉट, उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी मैलिस प्रूव, है ना, लेकिन मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में मैलिस प्रूव करना एक एसेंशियल है। दूसरा, द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज रिस्ट्रेन। और मेलिशियस में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ इज रॉन्गफुली ब्रॉट, इसमें क्रिमिनल लॉ को रॉन्गफुली लाया जाता है और उसमें लिबर्टी को रिस्ट्रेन कर दिया जाता है। तीसरा डिफरेंस, ऑनस किसके ऊपर है, फॉल्स इम्प्रीजनमेंट में डिफेंडेंट के ऊपर, मेलिशियस में किसके ऊपर ऑनस ऑफ प्रूव है, प्लेंटिफ के ऊपर। कितनी इजी इजी डिफरेंसेस हैं। क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू प्रूव एब्सेंस ऑफ रीजनेबल रीजन, नॉट नेसेसरी। फॉल्स इम्प्रीजन में बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आप रीजनेबल कॉज बताएं, लेकिन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में बहुत जरूरी है कि रीजनेबल कॉज नहीं हुई थी, आपको प्रूव करना पड़ेगा। पांचवा है, इट इज एक्शनेबल पर से, और दूसरा है इट्स नॉट एक्शनेबल पर से, डैमेजेस मस्ट बी प्रूव्ड। ठीक है, फॉल्स इम्प्रीजन में आपको डैमेज हो ना हो वो एक्शनेबल है, बट इसमें डैमेज प्रूव करना है। समझ रहे हैं, अब आपको शॉर्टली बता देते हैं, एक बार फिर से वही केस आपको लेके बता देते हैं। राम का मोबाइल चोरी होता है, राम श्याम से हमेशा चिढ़ता है, श्याम के ऊपर वो अपनी मैलिस के थ्रू, मतलब गलत इंटेंट के थ्रू, लीगल प्रोसेस को अपने वे में गलत तरीके से यूज लाने के लिए श्याम के ऊपर केस कर देता है। श्याम को कोर्ट बाइज्जत बरी जो बोलते हैं बरी कर देता है, ठीक है, बिना उसकी गिल्ट प्रूव हुए, मतलब उसकी गिल्ट प्रूव नहीं होती है, उसको एक्विट कर दिया जाता है। अब क्या होता है, अब श्याम केस डालता है राम के ऊपर कि उसने मेरे ऊपर मैलिशियसली केस किया था। अब देखो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला तो जो पहला वाला केस था जो चोरी वाला, वो हमेशा क्रिमिनल केस होना चाहिए किसी भी सूट को फाइल होने के लिए मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर।
ठीक है, अब देखो इसमें प्लेंटिव डिफेंडेंट, राम ने जब श्याम के ऊपर केस डाला तो राम प्लेंटिव, श्याम डिफेंडेंट। जब श्याम ने मैलिशियस का सूट डाला तो श्याम प्लेंटिव, राम डिफेंडेंट। समझ गए? चलिए, वेरी गुड। आज के लिए बस हमारा ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉपिक यहीं खत्म होता है। फिर इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा न्यूसेंस, वो हम जल्दी ही अपना वीडियो लाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें मेल कीजिए या हमें डीएम कीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर। थैंक यू।